जोहार आप सभी का। फिलहाल आप जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे होंगे ये प्राथमिक विद्यालय है बलातू पाट का, जो गुमला जिला में आता है, बिशनपुर का एरिया क्षेत्र में क्या है। अब सोचिए कि 10 दिसंबर को 2025 को उपायुक्त महोदय यहाँ पहुँचती हैं, वो भी पैदल। उनको भी पता है कि यहाँ रास्ता नहीं है। रास्ता की समस्या के साथ साथ यहाँ विद्यालय भी नहीं आपको आसपास में मिलेगा, और यहाँ विद्यालय भी है तो 5वीं क्लास तक है। बच्चों की संख्या भी आप देखे होंगे कि बहुत कम होगा। संख्या कम होने का रीज़न है रास्ता। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ तक पहुंच पाना उनके लिए आसान होता नहीं है। जो संभव हो पाते, जो अगल बगल क्षेत्र में रहते हैं, हाफ किलोमीटर वो उनके परिवार वाले या पहुँचा देते हैं या फिर उनका आने जाने का सुविधा हो जाता है। लेकिन सर, जब डीसी मैडम आई थी आपसे 10 दिसंबर में, क्या क्या बातें हुई? उसमें खाली बोली कि यहाँ शिक्षक का कमी है, शिक्षक भी देंगे क्या बोली, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा। और रास्ता का रास्ता के बारे तो गांव वाला बोला होगा। तो आप कहाँ से आते हैं? हम कोटा से आते हैं, जगह होता है कितना 5 किलोमीटर से आते हैं। अभी विद्यालय में कितना बच्चे होंगे कुल? अभी 66 बच्चा है। लेकिन तो सर दिख नहीं रहा है। नहीं, मतलब महुआ के चक्कर में बहुत बच्चा नहीं आ रहा है। अच्छा, महुआ चुनने जाते हैं? महुआ चुनने ले जाता है अपना माता पिता। अच्छा, तो वो भेजता है, वो आता है, नहीं भेजता है। तो 2 क्लासरूम है, आप अकेले हैंडल करते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब इस तरह से टाइम आप तो निभा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अकेले शिक्षा क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे अगर 5वीं क्लास पास कर जाएंगे तो मतलब जो आगे की जो पढ़ाई हुआ कहाँ पे जाते हैं करने? यहाँ कभी कभी यहाँ हेल्था में नाम लिखाता है, नहीं तो उधर सातों तरफ, और बाकी लोग तो इसमें भी रह जाता है। कहीं कहीं अगर लड़की लोग का कस्तूरबा में हो जाता है तो कस्तूरबा में पढ़ती है, नहीं तो घर में ही रह जाती है। दूरी कितना? कस्तूरबा कस्तूरबा स्कूल में नहीं, और बाकी सब स्कूल जो पैदल जाता है बच्चा। हाँ, जैसे आप लोग किधर चढ़े? उधर से? हम लोग तो उधर से है। यहाँ जैसे 4 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब पहाड़ के नीचे। यहाँ से वहाँ तक। इधर भी 5 किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर। रास्ता भी तो सुगम है नहीं। जंगली इलाका है पूरा, एकदम बड़ा दिक्कत होता है आने जाने में। कभी ये मतलब आपको टीचर की कमी है, तो कभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आप कभी लेटर या सूचना दिए कि हाँ इस स्कूल में टीचर की कमी है, तो उसके लिए कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई? अभी तक तो कोनो कार्रवाई नहीं हुआ है। लेटर आप दिए हैं जिला शिक्षा नहीं, देने को नहीं दिए, लेकिन इसे सामने के सामने नहीं, या कि मौखिक रूप से कहा गया। मौखिक रूप से कहा गया कि जैसे क्या कहते हैं, वीडियो भी आए थे। वीडियो के साथ भी बैठ के बातचीत भी किए, भेज देंगे कहते हैं, सब कोई बोले, लेकिन अभी तक तो नहीं भेजा गया है। तो आप एक टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, आपको पता है कि शिक्षा एक व्यक्ति विशेष के निर्माण में कितना अहम भूमिका रखती है, किसी भी व्यक्ति के भविष्य के निर्माण में। क्या आपको लगता है कि जो बच्चे को आप यहाँ पे स्टडीज करवा रहे हैं, जिस हिसाब से करवा रहे हैं, इनका क्या बेसिक मजबूत हो पाएगा इससे? कहाँ से होगा? अकेले शिक्षक में नहीं हो पाएगा बेसिक तो। जब बेसिक मजबूती नहीं होगा तो आगे का फाउंडेशन ही अगर आपका कमज़ोर है तो आप आगे इमारत कैसे बनाएंगे? कैसे बनेगा? कैसे कहें? तो किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? दोषी तो इसमें सरकार भी है। अच्छा, हाँ। उधर से भेजबे नहीं करेंगे तो आएंगे नहीं। और यहाँ दूर दराज भी है, इसलिए कोई टीचर भी यहाँ आना नहीं चाहते हैं, है ना। चारों तरफ पठारी इलाके हैं। चारों तरफ पठारी, रास्ता का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नाम आपका? परिचय? रमेश लोहरा। गाँव हो गया कोटा। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। बरसात जब होती है, देखते हैं कि बहुत से बच्चे, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल जाना बंद हो जाता है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि रास्ते तो है नहीं। फिलहाल तो गर्मी के दिन में आदमी आना जाना जो कच्ची सड़कें हैं उससे हो जा रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में बच्चे आते हैं, लेकिन उतना तो नहीं आ पाते हैं, कहीं कि यहाँ सामने नदी भी है, नदी भी छीन लेती है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, तो क्या आप डीसी मैडम को कभी अवगत करवाए थे जिस दिन आपसे मुलाकात हुई थी? हमको तो उतना बात करने का टाइम ही नहीं मिला, गाँव वाला ही बोल रहे थे। उनको जो तरफ
उनसे इतना बातचीत नहीं हो पाया उनसे। चलिए, आप सुन रहे थे ये बलातू पाठ के शिक्षक के साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल भी। आप सोचिए कि एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चलाती है और दूसरे तरफ सरकार को सब कुछ मालूम होने के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि सरकारी संस्थाएं आज के डेट में आप देख लीजिए पूरे भारत में सरकारी संस्थाओं को खत्म करने का एक साजिश चला जा रहा है। इसलिए क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और कोई भी नहीं चाहता है कि कोई किसी से आज के डेट में सवाल करे। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज 9 पे। तब तक के लिए जोहार। यहाँ कौन कौन क्लास कर रहा है तूने? मैंने पहला क्लास करेंगे और बाकी मैंने 2 क्लास का। और पहला क्लास करके है रहे कहला। और तो कौन क्लास कर? 2 क्लास। अरे बाबा बहुत सुंदर है। तो कितना छोटा है 2 क्लास में पढ़ा? क्लास क्लासरूम है। इस क्लासरूम में आपको एक साथ तीसरा, चौथा, 5वीं के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। जो पहले पंक्ति में आपको दिख रहे होंगे वो तीसरे क्लास के हैं, सेकेंड पंक्ति में चौथे क्लास के, और अंतिम पंक्ति में जो आपको बच्चे दिख रहे होंगे 5वीं क्लास के। एक साथ 3 लिया जाता है। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे टीचर इनके शिक्षकों का कहना है, सर का कहना है कि यहाँ 66 बच्चे हैं, 66, लेकिन फिलहाल संख्याएं आज कम है। और एक चीज है कि ये क्षेत्र, जो पूरा क्षेत्र जो बसा हुआ है, जो पाट का इलाका है, विशेषकर पठारी इलाका है, आप सभी को मालूम होगा कि असुर आदिम जनजाति की संख्या यहाँ काफी ज्यादा है। और उसी कारण से यहाँ पे जो आपको बच्चे मैक्सिमम, जो अधिकतर जो बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, या तो असुर जनजाति के हैं और साथ में उरांव जाति के हैं। तो फिलहाल इन बच्चों से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अनुज असुर। कौन सी क्लास में? 5वां। कहाँ से आते हैं आप? बिहारी। यहाँ से कितना घंटा लगता है आने जाने में? 10 मिनट लगता है यहाँ से आने के लिए। अच्छा, अब बरसात के दिन में आता है स्कूल? हाँ। अच्छा, और ये कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? आदित्य उरांव। घर कहाँ पर हुआ? कहाँ से आया है? कहाँ से आता है? घर कौन जगह है? बताया दे नहीं, घर कौन जगह है भैया? मैं नहीं जाबो, जल्दी बोल। काम देवे बोलो। अच्छा, आप क्या नाम है? बहुत दूर आ रहा है। 2 किलोमीटर होगा। आरोह सुराव। घर कौन जगह है? गांव का नाम? कितना देर लगता है स्कूल में आने 3 में? किलोमीटर से आता है ना? 3 किलोमीटर। आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा। चलिए, कुछ बच्चियां भी, उनको भी देख लेते हैं। क्या नाम है मैया आपका? नीता उरांव। कौन जगह घर है? यहाँ स्कूल से कितना दूर में घर है? वहाँ पे कितना देर लगता है घर से निकल कर यहाँ पहुँचने में? तनी देरी लगता है। अच्छा, और क्या नाम है आपका? परमिला असुर। कहाँ पे रहती है? घर कौन जगह है? इधर? इधर पठा तरफ? किधर? कितना देर लगता है इस घर से यहाँ पहुँचने में? 10 मिनट लगता है। कहाँ से आती है? पैदल? आधा घंटा लगता होगा। पैदल आती है? उसको भी आधा घंटा लगता होगा, 10 मिनट। पैदल आती है? को पहुँचा देते हैं? किसके साथ आती है स्कूल? अकेले आविसला स्कूल तो संग मन से कौन है? दोस्तों के साथ में आती है। दोस्त लोग कौन है तेरे? संग मन के है। अच्छा, क्या नाम है तेरा? अच्छा, घर कौन जगह है? घर कौन जगह है? अच्छा, A4 जानती है क्या होता है? A4 क्या होता है? अच्छा, बढ़िया। 29 के बाद क्या होता है? हाँ, 29 के बाद कौन सा क्लास में है? क्लास बताया थे कौन सा क्लास में? नहीं पहुंच जाबू, जल्दी बोल। कौन क्लास में है बताओ? हाँ, 3 क्लास में। तो 29 के बाद क्या है? जल्दी बोल। तो जानिस ला 30 होएला नहीं? 30 के बाद 40। ए अरे वाह, बहुत सॉलिड। खतरनाक स्टूडेंट है यहाँ तो। अब तोहरे मन UPSC निकाल भैया। क्या नाम है तोहरे का? महुआ काहे चुनने जाता है उसको पूछिएगा, क्या जीविका का एकमात्र साधन है, इसलिए बच्चा लोग महुआ। कितना देर लगता है आने में?
3 मिनट लगता है रुक ले भैया, पैदले। सुन ले मेरी बात। क्योंकि कभी महुआ काहे चुनने जाता है पहला, दूसरा की जीविका का एकमात्र साधन है, इसलिए बच्चा लोग छोड़ रहा है। अच्छा घर वाला लोग ले जाता है। पहाड़ा आयल कोनो टेबल इंग्लिश सी से का है बता, सी पर। अरे बहुत अच्छा। अच्छा 44 के बाद ये बेटा बहुत खतरनाक। और 49 के बाद का है, जल्दी बोल। 49 के बाद 30। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नाम का है? नेहा असुर। कौन जगह घर है? उधर। ये बेटा कितना देर लगता है आने में? 1 मिनट लगता है। वाह बोले बहुत खतरनाक जवाब। क्या नाम है बाबू? हाँ सर कौन जगह घर है? वो जगह कितना देर लगता है आने में? ख के बाद का है बोल तो? ख के बाद ख है। ये बेटा बहुत खतरनाक। क्या नाम बता? हाँ संतोष उराव। घर कौन जगह है? हुआ नहीं। कितना देर लगे यहाँ पहुँचे में? 1 मिनट। बहुत खतरनाक स्पीड है भैया। 65 के बाद का है? ये बेटा कौन सा क्लास में? 69 के बाद? ये बेटा 75 के बाद? ये बेटा एम के बाद? हाँ एम के बाद? आई। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। क्या नाम है? हाँ करमचंद। बहुत खतरनाक नाम है भैया। कौन सा क्लास? कौन सा क्लास कौन सा क्लास में? वो क्लास में, चौथा क्लास में है। अच्छा A4 का है? A4B होगा। A4B होगा। ठीक है। ठीक तो बढ़िया तो जानता है। और कुछ है कलाकार लोग? ये किताब खोल रहे हैं। क्या नाम है बोल जल्दी बोल। अच्छा कौन सा क्लास है? ई क्लास में नहीं? कौन क्लास है बताया दे भाई कि नेपाल में? चौथा। अच्छा ये मैया से ई के बाद का है बताओ तो? ई के बाद भी चौथा क्लास में ही सिखाया जाएगा। ठीक है। ई के पढ़े कर। ई का लिखल है मियाँ? अरे गणित कौन सा क्लास में है? चौथा। गणित कक्षा 4 का है ना? 7 और 5 कितना है बताओ जोड़े तो। ये बेटा बहुत खतरनाक है। और 29 और 4? बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। और एन के बाद का है? हाँ एम। एन के बाद एम। अरे बहुत सॉलिड। ठीक चले मैया नया स्टूडेंट लागत मुझे तो। क्या नाम है बता? बता दे। 60 सौ में आए थे। क्या लेसन कर रहे थे वहाँ के? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल चुनने जाता है अपने स्तर पर शिक्षक कर रहे हैं प्रयास। फिलहाल आप बच्चों की प्रतिक्रिया देख चुके हैं और इसमें कोई ताजुब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए शिक्षक की भी कमी है और असुविधाएं तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है इनके पास। ये स्कूल पहुंच जा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था आखिरी चरम पे। अगर इसको बचाना है तो सरकार को अब विशेषकर यहाँ के जो डीसी मैडम DMFT पे उनको भी जवाब देना होगा। उनको जवाब इस शिक्षा व्यवस्था पे भी देना होगा कि कब आप सरकार आपको जो जिसके लिए नियुक्त किया गया है, जिस क्षेत्र के लिए आपको नियुक्त करना, उसके विकास की तमाम योजनाओं के लिए आपको नियुक्त किया गया है, क्या सिर्फ पैसा बटोरना है या फिर समाज के कल्याण में कुछ आपको भागीदारी निभाना है।
तमाम जानकारियों के लिए बने रही झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।